मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो अपराधियों को पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। उसके 2 दिन बाद अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की भी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। जांच के क्रम में पाया गया कि दोनों कांड को एक ही गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसी दौरान कल देर रात्रि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि बखरी मोड़ के पास फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए इसी गैंग के अपराधी एकत्रित हुए हैं। सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी करते हुए वहां से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से लूट की मोबाइल, एक अवैध हथियार और चाकू बरामद हुआ। पुलिस जब इन्हें लेकर लौट रही थी, इसी दौरान शौच का बहाना बनाकर इन्होंने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें दोनों अपराधियों को पैर में एक एक गोली लगी है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर है और अभी मेडिकल में इलाज रत है। पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के विकास कुमार और मुरादपुर के पंकज कुमार के रूप में हुई है। यह गिरोह पहले सुबह काम के लिए जाने वाले लोगों को टारगेट कर उनसे लूटपाट करते थे और विरोध करने पर चाकू गोदकर हत्या कर देते थे। 1 जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर हैं, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अय्यापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटनाएं काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी टाउन, डीएसपी टाउन 2 विनीता, डीआईयू के प्रभारी लाल किशोर, अय्यापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे हैं। उक्त टीम के द्वारा वहाँ रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराध कर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में अभी इलाजरत हैं। इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो 2 मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं। घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। घटना कैसे प्रकट होता है? घटना के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं और जब दोनों ही घटनाएँ की गई उस वक्त भी ये दोनों नशे में ही की हालत में थे और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं और पैसे छीनने के लिए ये लोग तुरंत उसके ऊपर वार करना प्रारंभ कर देते थे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। और भी साथ में है या यही 2?
नहीं, अभी इस घटनाक्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके टीम में लगभग 10-12 लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम करते हैं। हम लोगों की टीम अलग से उन व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र ही इसमें आप लोगों को अन्य अपडेट भी हम लोग देंगे। मृतक से क्या-क्या सब लूटा गया? जो पहली घटना थी उस घटना में लगभग उनके पास में जो अभी तक पता लगा है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये थे। इसके अतिरिक्त उनका मोबाइल था जो इनके द्वारा छीना गया है, एक ट्रॉली बैग था, और जो दूसरी वाली घटना है जो शिक्षक थे उनके पास मोबाइल था, उनके पास में लगभग 1100-1200 रुपये थे। मुठभेड़ में कितनी गोली चली है? मुठभेड़ में कुल 5 राउंड गोलियां चली हैं। 3 राउंड गोली जो अपराधकर्मी थे उनके द्वारा चलाई गई है। 2 राउंड कंट्रोल्ड फायर सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा किए गए। जेल में भी सर कभी गया है? हाँ, इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। टोटल ये 8 कांडों में अभी तक वांछित रहे हैं और इसके पहले 2024 में ही ये मार्च माह में अहियापुर थाने से जेल गए थे।